हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम कर रहे हैं एपिसोड 4 और टॉपिक का नाम रहेगा एवरेज स्पीड। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एवरेज स्पीड पे जितनी भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आए हुए हैं या फिर जो आ सकते हैं, सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूंगा मैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे आप इस वीडियो में देख लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड होती क्या है बच्चों? पहले तो ध्यान रखो, कभी भी एवरेज स्पीड पूछी जाए तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको बच्चों। ऊपर करना है टोटल डिस्टेंस, ऊपर करना है आपको टोटल डिस्टेंस, और नीचे करना है टोटल टाइम से डिवाइड। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए तो ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। कई चीजें क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, कई चीजें बताऊंगा इसमें, बट मेन फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वाला पहला सवाल है बच्चों, पढ़ो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ जी, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। ये पूछा बच्चों, एवरेज स्पीड होल जर्नी की क्या होगी? तो आप ये बताओ भाई, दो पॉइंट है हमारे पास। एक और बात बता दूं, कुछ बच्चों के मन में ना एक एक क्वेश्चन आता है कि सर एवरेज स्पीड निकालनी है, हम तो क्या करेंगे 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी ख्याल मन में आ जाते हैं कि एवरेज निकालनी है ना तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये गलत है। एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में जरूर मिलता है ऐसा। जैसे आपने निकाल दिया 25 और आपको पहला ही ऑप्शन 25 देगा, जो कि गलत है, मत लगा देना। कई बार ऑप्शन हमें बुलाते हैं कि मुझे लगाओ मुझे लगाओ मुझे लगाओ, और हम भी खींचे चले आते हैं। वैसे सवाल तो आता नहीं, हमें लगता है अच्छा यही होगा। वो जाल होता है, जाल ट्रैप होता है, वो एग्जामिनर ने बिछाया हुआ है ना, और आप उसमें जाके फंस भी जाते हो अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो एवरेज स्पीड निकालते हुए एवरेज ऑफ स्पीड्स नहीं करना, एवरेज ऑफ स्पीड्स नहीं करना। ठीक है, बस वही एक ही फॉर्मूला है जो मैंने कहा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे इस सवाल में देखो, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, आप गए किस स्पीड से 20 की, आप आए किस स्पीड से वापस 30 की। यही है ना, आप वापस आए 30 की स्पीड से बी टू ए। ऐसा हुआ आप ए टू बी गए 20 की स्पीड से, बी टू ए वापस आए 30 की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी की। देखो करना क्या है, बिल्कुल आसान करूंगा। इसमें डिस्टेंस गिवन है आपको? नहीं है सर। तो आप कुछ भी डिस्टेंस लेट कर लो एवरेज स्पीड में, यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस लेट कर लो, कुछ भी। हाँ देखो, जनरली हम क्या लेट करते हैं, हम इस 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। जो स्पीड दी हुई है ना 20 और 30, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एलसीएम बताओ बच्चों 20 और 30 का। आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा 60। तो आप मान लो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बस इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ना उतना डिस्टेंस मान लो। ठीक है, मान सकते हैं सर? बिल्कुल मान सकते हैं, मान लो। ठीक है, अब ये बताओ, जब आप गए हो बच्चों, तो यही 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 20 की स्पीड से चला ना। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 की स्पीड से चला तो कितना टाइम लिया आपने? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 की स्पीड से, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप कहोगे सर 3 घंटे लगे। बोलो सही बोल रहा हूँ मैं? सीधा 60/20 3 घंटे लगे। और वापिस आते हुए कितना टाइम लगा आपको? 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से चला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आते हुए आपको लगेंगे 2 घंटे, 60/30। तो जाते हुए आपको 3 घंटे लगे और आते हुए आपको 2 घंटे लगेंगे। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, आपको एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी की। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही था ना, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 जाने का 60 आने का, 60 जाने का 60 आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120। बोलो सही बोल रहा हूँ? और टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटे जाने का और 2 घंटे आने का, 3 + 2। यही था ना फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड में। तो 120 डिवाइडेड बाय 5, कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 24 किलोमीटर पर आवर। और यही सवाल का आंसर भी है, यही सवाल का आंसर बनता है। तो देखो एकदम आसान है ना?
120 समझ में आ गया ना आपको? देखो 60 जाने का बच्चों बी से ए और 60 आने का भी तो है, तो टोटल डिस्टेंस तो 120 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही था फॉर्मूला हमारा एवरेज स्पीड का। आप एक बात ध्यान रखो, देखो डिस्टेंस कुछ भी लेट कर सकते हो आप सर कभी भी, हाँ बस देखो जाने का 60 है तो आने का भी 60 होगा, ये ध्यान रखना। और आसान हो जो इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो, इन दोनों का जो एलसीएम आए उसी को डिस्टेंस मान लो। जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, ये लो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी पे ये क्लियर हो गया आप लोगों को? देखो समझ में आ जाना चाहिए, और मुश्किल से तुम्हें लगेंगे कितना टाइम, 30 सेकंड लगेंगे इस सवाल को करने में। मतलब ज्यादा लगता है तुम्हें? ना ना, 30 ही सेकंड लगेंगे। ये लो अगले क्वेश्चन में बता दो मेरे को, ये लो ये वाला सवाल ले लो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। कहते हैं मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 20। ए से बी गया किस स्पीड से? 20 की स्पीड से, सही है। एंड फिर वापस आया बी से ए, बी से ए वापस आया, पहले यहां से ए से बी गया फिर बी से ए वापस आया, किस स्पीड से? 30 की स्पीड से। देखो समझो यही है ना। और फिर वापस ए टू बी मुड़ा, फिर से मुड़ा, ही अगेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। यहां देखो पहले ए से बी फिर बी से ए, अब ए से बी फिर से जा रहा है बच्चों, किस स्पीड से? 60 की स्पीड से सर। और हमें बतानी है एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या थी उसकी। समझ गए हो तुम? समझ गए ना? बोलो क्या करें? सबसे पहला स्टेप, जो भी आपको ये स्पीड दी गई है इनका एलसीएम ले लो, 20, 30 एंड 60। तो एलसीएम आएगा 60 है ना, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो। हमने कहा जितना इनका एलसीएम आए उसको डिस्टेंस लेट कर लो, हमेशा सर, हाँ हमेशा। तो ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया 60 किलोमीटर का, सही है। बस अब तो तुम समझ गए होंगे। देखो फॉर्मेलिटीज बाकी है बस सवाल में, फॉर्मेलिटीज है ना। ये 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से चला, पहले 60/20 कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। फिर यही 60/30 की स्पीड से वापस आया तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे, वापस आने में लगेंगे 2 घंटे। और फिर वापस मुड़ा 60 की स्पीड से और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, तो ये यहाँ पे लगेगा 1 घंटा। बोलो बेटा सही है। अब आप मुझे बताओ एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमने कहा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था ना, टोटल सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका बताओ? आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस हो गया 60, देखो ए से बी 60 गया फिर वापस आया 60 फिर एक बार और 60 चला, तो 60 60 60 कितना हो गया? 60 इंटू 3, 60 3 बार चला ना बच्चों, तो 60 60 60। और टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा। तो टोटल टाइम हो गया 3 + 2 + 1, कैन वी से 180/6 एंड इट्स एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 30 किलोमीटर पर आवर। और यही सवाल का आंसर है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझ में आ गई है बात सबको, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों? और दिखाऊं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन? तैयार हैं आप? बच्चे कह देते हैं सर कई बार डिफिकल्ट सवाल ले लेते हो आप, अब तो आसान ले रहा हूं मैं, डिफिकल्ट भी ले लूंगा, बट पहले तुम समझ लो, ग्रैब कर लो कॉन्सेप्ट। अभी क्लियर हो गया है, ऊपर करना है टोटल डिस्टेंस, नीचे करना है टोटल टाइम, बस मिल जाते हैं सवाल एवरेज स्पीड पे, आए आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स पे, एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट टॉपिक है एवरेज स्पीड। चलो और देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये सेकंड किया था हमने। आ जाओ एक और क्वेश्चन पे, ये वाला सवाल लिखो। देखो एक और मस्त सवाल। अब तो तुम दे दोगे आंसर इसका, मैं जानता हूं। मतलब मैं तो खुद चाहता हूं कि आप बोल दो कि ये आंसर है सर, मेरे से पहले निकाल दो। पेन पेपर लेके बैठा करो आप। देखो क्वांट की क्लास लेते हो आप, मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में आता है बेटा सारा, आप लोग अच्छे से समझ पाते हो चीज़ों को, लेकिन पेन पेपर लेके बैठा करो। उसका फ़ायदा पता है क्या होता है? एक तो आपके नोट्स बन जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपने से भी पोज करके निकाल सकते हो, एंड इट इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ पेशेंस। चलो करते हैं हम मिलके। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 4 cities ABCD आर ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, ये स्क्वायर है बच्चों। तो 4 कॉर्नर्स है ना, नाम दे दो, ए है, ये सिटीज हैं चारों कॉर्नर्स पे, बी है,
यहाँ सी है और यहाँ पे डी है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से चला आदमी 10 की स्पीड से, ठीक है। बी से सी की तरफ चला 20 की स्पीड से, यहाँ बी से सी 20 की स्पीड से, यहाँ पहुंचा, यहाँ से आगे गया 20 की स्पीड से, यहाँ गया था 10 की स्पीड से। अब सी टू डी गया 30 की स्पीड से, यहाँ से सी से डी गया वो 30 की स्पीड से, ठीक है जी। अब डी पे पहुंचा, डी से ए बेटा वापिस कहाँ गया, 40 की स्पीड से। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। और वो कहता है दोबारा ए पे पहुंच गया, वो कहता है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या बच्चे निकाल पाएंगे? निकाल दिया है। क्या करें बताओ? सबसे पहला स्टेप सर हम कुछ नहीं, हम तो एलसीएम लेंगे, सबसे पहला स्टेप है ना। 10 20 30 40 ले लो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा 10 20 30 40 का? यू कैन चेक, दिस कम्स आउट टू बी 120। तो जितना एलसीएम आए उतने किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो। फिलहाल ये 120 क्या मानोगे? अगर स्क्वायर है तो इसको एक साइड मान लो बच्चों, इसको स्क्वायर की एक साइड मान लो। मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो आप। देखो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, सबको 120 ले लो 120 मान लो। ये भी 120, ये भी 120 किलोमीटर, ये भी 120, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मानो जो एलसीएम है, बस इतना ध्यान रखो, जो इनका एलसीएम आए उतना आप डिस्टेंस मान लो, उतनी स्क्वायर है तो साइड मान लो। चलो बताओ अब मुझे फटाफट से बताओ। अब ये 120 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से चला है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे सर। यहाँ से यहाँ 12 घंटे लगेंगे। 120/10, यहाँ पे 120/60, 120/20, सॉरी 120/20, तो कितने घंटे लगेंगे सर? 6 घंटे लगेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ आ जाओ 120/30, 120/30, तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। सही लिख रहा हूँ मैं? अब यहाँ से यहाँ आ जाओ 120/40 की स्पीड से बेटा, तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे सर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 120 120 120, कितनी बार? 4 बार। तो 120 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 12 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 3 घंटे, तो 480 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 25। 18 प्लस 4 22, 25 हो गया। काटोगे? कटेगा? हाँ कटेगा। देखो किस पे कटेगा? ये 5 पे कटेगा। 5 पे काटोगे तो यहाँ आएगा 96, 5 पे काटोगे तो यहाँ आएगा 5। इट कम्स आउट टू बी 5 1 जा 5, 46, 46 आएगा तो 19 आएगा बेटा। 19.2 किलोमीटर पर आवर, ये आप इसकी एवरेज स्पीड बोल सकते हो। यही सवाल का आंसर भी है। देखो बच्चों, बताओ मेरे को, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? चले आगे बढ़े, और क्वेश्चंस करने हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक है। सभी तरह के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। तो ये लो ये वाला सवाल। अब करने से पहले ध्यान से देखना, पहले सवाल को पढ़ लो पहले अच्छे से। अब देखो, तुम कहते हो कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाओ, तो मैं बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ, और बढ़िया है लेकिन आसान बना दूंगा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 39 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20। ये ऐसे है बच्चों, ए से बी जाता है, किस स्पीड से जाता है? पहले स्पीड पे फोकस करो। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, सही है। अच्छा एक मिनट, एक बात आपको बता दूं, अभी ये सवाल तो हम करेंगे, एक छोटी सी बात बता दूं बेटा। मैंने आपको क्या बोला था? अभी देखो 3 क्वेश्चन करवाए हैं, मेरी बात सुनो पहले। हमने कहा डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। लेकिन अब बात पूरी सुनो। अगर हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, तब तो डिस्टेंस हम जो मर्जी मान लें, है ना। अगर हमें डिस्टेंसेस गिवन है तो बच्चों आपको वही डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, उनको आप रेशो में भी ले सकते हो। एवरेज स्पीड निकालते हुए उनको रेशो में भी ले सकते हो। आप सॉरी, आपको सिर्फ उनकी रेशो मेंटेन करनी है। मतलब सर, मतलब समझा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ये बात मैं लिखवा भी दूंगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ए से बी एक बंदा जाता है 20 की स्पीड से, बी पे पहुंचता है। बी से सी जाता है विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, सही है। और सी पे पहुंचता है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है एंटायर जर्नी की। तो आप ये बताओ, ये 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 52 किलोमीटर का है। वट आई एम सेइंग
कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 39 एंड 52, बच्चों आप इसको काट दो, ये 3 और ये 4 होगा, 13 पे कटेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 39 एंड 52 आप 3 और 4 के हिसाब से भी चल सकते हो। आपको ये डिस्टेंस बस 3:4 की रेशियो में मेंटेन करना है। आप जो मर्जी मान लो, 39 52 क्या आप कुछ और भी मान सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा एवरेज स्पीड के। देखो सुनो, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत आसान लगेगी चीज। अब मैं क्या मानने वाला हूं मैं बताता हूँ। आप कहोगे सर आप तो एलसीएम लेते थे, हाँ मैं एलसीएम ही लूंगा। लो पहले एलसीएम बेटा, एलसीएम लो। अब एलसीएम पहले तो आप एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 20 और 30 का कितना आया 60, तो 60 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब आप सुनो, अब आप दोनों को 60 नहीं मान सकते, आपको ये रेशियो मेंटेन करनी है। मैंने क्या बोला, आपको बस ये रेशियो मेंटेन करनी है। तो आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 60 आप क्या करो, इसको भी इंटू 60 कर दो और इसको भी इंटू 60 कर दो। क्यों सर, ताकि ये 3:4 की बेटा रेशियो भी मेंटेन रहे और हमारा जो डिस्टेंस है वो आसान वाला आ जाए, जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 39 52 मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने कहा ये कटते हैं, पहले काट दो, बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3:4 आ गया। फिर हम इनका एलसीएम तो लेते ही थे, तो एलसीएम आया 60 किलोमीटर। अब आप क्या करो, 60 60 दोनों को मानो मत, दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें ये रेशियो भी तो मेंटेन करनी है ना। अब आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, रेशियो मेंटेन करके रखो बस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आया। ये रेशियो नहीं मेंटेन करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा अगर आप स्क्वायर को देखोगे, वहां साइड सारी सेम थी, इसलिए हमने जो एलसीएम आया था वही मान लिया था। उससे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी ये गिवन था कि डिस्टेंस सेम है, ए से बी, बी से सी, ए से बी, फिर बी से ए। देखो हमने जो अभी क्वेश्चन किए थे पीछे, वहां पे डिस्टेंसेस सेम थे, तो रेशियो 1:1 की थी, तो जो एलसीएम आया था वही मान लिया था। लेकिन यहाँ रेशियो 3:4 की है, तो वो मेंटेन करने के लिए हमने इन दोनों को ही 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना करना है आपको, ठीक है। ये इतनी बातें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे आपको सवाल में। कैसे सर, देखो ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये 120 नहीं, ये 180 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 240 किलोमीटर। अब बताओ क्या था फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, बस अब लगा दो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना हो गया 180 प्लस 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा टाइम बताओ, टाइम पहले, टाइम कितना कितना आएगा मुझे बताओ। ए से बी जाने का टाइम बेटा, ये 180 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 180 बाई 20 9 घंटे लगेंगे। और बी से सी पहुंचने में 240 बाई 30, 240 डिवाइडेड बाय 30 कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा सर 17 आवर्स। 8 9 प्लस 8 9 प्लस 8, तो आप कहोगे इसमें ये कितना बन गया 420 डिवाइडेड बाय 17। बस ऐसे ही छोड़ दो, यही सवाल का आंसर है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, यही छोड़ दो, बस यही सवाल का आंसर है। बच्चे कहते हैं सर हम 39 और 52 लेके भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, मैंने कब कहा तुम नहीं कर सकते थे, मैं तो ऐसी बातें ही नहीं करता जो तुम नहीं कर सकते। आप 39 52 ले लो बेटा, कर तो सकते हो, फिर तुम क्या प्रॉब्लम आएगी, अच्छा बताओ, करके देखना, आंसर चेंज नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। अरे नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, तुम फ्रैक्शन में फंस जाओगे, फ्रैक्शन बनेंगे अजीब अजीब से, तुम कहोगे सर ऐसे ऐसे फ्रैक्शन करेंगे हम। कैलकुलेशन तो आसान चाहिए ना अपने को, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऐसा काम किया। समझ गए हो। तो क्या सीखे इस सवाल से, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ डिस्टेंसेस अलग अलग दिए भी हुए हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज डिस्टेंसेस सबसे पहले उनका रेशियो ले लो। हाँ, और अब आपको ये रेशियो मेंटेन करना है, तो वो जैसे हम पहले लेते थे इन दोनों का एलसीएम स्पीड का 60, अब आप क्या करो, इन दोनों को बस 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये रेशियो भी मेंटेन रहे और हमारा क्वेश्चन भी जल्दी हो जाए। समझ गए हो आप। चले आगे, पक्का बढ़े आगे। चलो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई ये चीज। एक क्वेश्चन और, बच्चे कह देंगे सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दिया आज। नहीं डिफिकल्ट नहीं, आसान लग रहा है, सच्ची बताना मेरे को वीडियो में कमेंट करके बच्चों, मजा आया आपको। देखो अब चीजें कुछ सीखोगे तो पेन तो लेना पड़ेगा ना थोड़ा सा, और मैं सारी जो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हें 2 4 3, और तुम भी खुश मैं भी खुश, लेकिन उससे फायदा नहीं होना ना तुम्हारा। फायदा तो इन वाले क्वेश्चन से भी होगा आपका, क्योंकि अगर ऐसा भी सवाल आए तो भी कर सकते हो। अच्छा, क्या क्या चीजें मेंटेन कर सकते हो बेटा, डिस्टेंस का भी रेशियो में ले सकते हो आप, ये ध्यान रखना, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे। एवरेज स्पीड निकालते हुए, एवरेज स्पीड निकालते हुए आपको आपको रेशियो मेंटेन करनी है, बस किसकी रेशियो मेंटेन करनी है, रेशियो, यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेंटेन रेशियो, यू हैव टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है आपको, रेशियो मेंटेन करना है, किसका, ये बताओ किसका, यू हैव टू मेंटेन रेशियो, किसका रेशियो मेंटेन करना है, डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस का,
और बच्चों टाइम की बात की है तो टाइम का भी रेशो आप मेंटेन कर सकते हो, रेशो से ही काम चल जाएगा। स्पीड को मत छूना। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा 39 और 52 की बजाय मैंने रेशो ले लिया 3:4, तो मैं उसको मेंटेन करना है बस। और अगर टाइम दिया होता तो मुझे टाइम का रेशो ले लेता, उसको मेंटेन करना था बस, उसी को ही मेंटेन करना था। जैसे जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बढ़िया, एक और सवाल बढ़िया, ये लो ये वाला। मतलब मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ तुम्हें देते हुए, मतलब बच्चे ये ना कह दें कि पता नहीं सर इस बार तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिए। डिफिकल्ट नहीं है, मैं आसान बना के बता रहा हूँ। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो पढ़ लो। देखो क्या कहता है, देखने में बड़ा मुश्किल सवाल लगता है ये। ऐसा लगता है कि सर हम तो ये पेपर में छोड़ आएंगे। क्यों छोड़ के आएंगे, करके आएंगे। कितनी सेकंड में, अरे 15 सेकंड में करोगे आप। 15, गिनती की 15 सेकंड काउंट कर लेना। मेरे साथ मत काउंट करना, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, खुद करके देखना, काउंट करना। 15 सेकंड लगेंगे। A man travel from A to B at a speed of 39 kilometer per hour in 37 minutes. And he travels a distance of B to C with a speed of 47 kilometer in 37 minutes. बच्चों यहाँ पे भी 37 मिनट लगते हैं, यहाँ पे भी 37 मिनट लगते हैं। तो मैंने कहा आपको जो टाइम दिया, अगर टाइम भी दे दिया ना तो आपको एग्जैक्ट टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप उनका रेशियो भी ले लोगे, काम उसी से चल जाएगा बेटा। क्या रेशियो आया सर, 1:1। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 37 मिनट्स, आप एक एक घंटे की जर्नी मान लो। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज स्पीड पे। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पक्का पक्का। हर क्वेश्चन में आप टाइम का रेशियो ऐसे मान सकते हो, जो भी है। अब देखो सवाल पक्का खत्म हो गया ना। कैसे, देखो यहाँ पे मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में ए से बी आपकी स्पीड से गए 37 की स्पीड से, है ना। और मैंने कहा एक ही घंटा माना है हमने, एक ही घंटा। तो बेटा एक घंटा लगा तुमने, 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो ये 37 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। कैसे सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 37 की, एक घंटा हमने मान लिया टाइम लगा। हमने कहा टाइम को रेशो में ले सकते हैं, उसी को हमने टाइम मान लिया। ऐसे ही आगे 47 किलोमीटर का स्पीड है, वो भी एक घंटा बनता है। रेशो मेंटेन करनी है हमें भी, तो एक घंटा है तो ये भी 47 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब बताओ क्या फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना हो गया, 37 प्लस 47, एंड सर टोटल टाइम डिवाइड बाय 2। तो कैन वी से ये कितना बन गया, 70 प्लस 14 84, और 84 डिवाइडेड बाय कितना 2, कैन आई से 42 किलोमीटर पर आवर ये आया। तो यही एवरेज स्पीड है और यही सवाल का आंसर भी है। तो क्या लगता है आपको कि 15 सेकंड से ज्यादा लगेंगे इस पे? नहीं नहीं, समझने के बाद क्यों लगेंगे। पेपर में हमें 1 से 2 मिनट मिलते हैं, लेकिन आपको 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 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो बच्चों मैं रैप अप करता हूँ एक बार, और उसके बाद आपको एक होमवर्क भी दिया जाएगा बिल्कुल। एंड मैं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया, तो आप सबमिट भी करोगे और बिल्कुल क्लियर हुआ होगा टॉपिक। देखो 3 बातें बताता हूँ, पूरा रैप अप करता हूँ एवरेज स्पीड में जो ध्यान रखने वाली है। पहली बात बच्चों, एवरेज स्पीड कभी भी निकालनी है तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमें डिस्टेंस एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, अगर दिया भी हुआ हो, है ना। एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, उसको रेशो में मेंटेन कर सकते हैं हम, रेशो में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप, ठीक है। और तीसरी बात बच्चों, टाइम को भी आप एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, उसको रेशो में ले लो, और जो रेशो में बने बस उसी को टाइम मान लो आप, जैसे इस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो आई होप सो इतना क्लियर हुआ सबको। तो अब टाइम आ चुका है भाई होमवर्क का। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए होमवर्क। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसा लगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको सबमिट करना है। तो बच्चों आज हमने किया पूरा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसी जोश इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।